हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। हम इंग्लिश सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स ऑफ पंजाब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्टर का पेपर। फॉरेस्टर के पेपर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई थी, लेकिन जितनी भी पूछी गई थी आई विल से कि बहुत अच्छे लेवल की पूछी थी। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन हाँ ऑप्शंस इस तरह से दी थी जो बहुत ही चूज़ करने के लिए नियर बाय थी। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस ज़्यादा थी, तो मैं उस तरह से कहूँगी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डाले थे। हालांकि क्वेश्चंस 5-6 ही हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डैश आई लर्न, फ्रेंच और इटालियन। ये ब्लैंक आपने फिल करना था और ऑप्शंस आपके पास हैं मस्ट, शेल, शुड, नीड। तो सलाह ली जा रही है यहाँ पे, और जब भी हम सलाह लेते हैं ना, हम यूज़ करते हैं शुड यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सलाह ली जा रही है कि फ्रेंच सीखना है या इटालियन सीखना है। विच लैंग्वेज शुड आई लर्न, क्लियर। हम मस्ट यूज़ करते हैं जब ज़रूरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है या ड्यूटी होती है, तब यूज़ होता है मस्ट। जैसे एक्सरसाइजेज मस्ट है ना, ज़रूरी है करनी। और शेल, देखो शेल भी एक तरह से सलाह लेने के लिए होता है, लेकिन शेल यहाँ यूज़ नहीं हुआ शुड की जगह पर, है ना। शेल जो है यूजुअली विल की जगह पर इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, राइट। विल की जगह पर जब हमने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन अपनी शो करनी हो तो शेल होता है यूज़, राइट। तो पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करें। और दूसरा शेल जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ होता है एक तरह से, या जानकारी लेने के लिए यूज़ होता है। जैसे व्हाट टाइम शैल आई कम, जानकारी ली जा रही है कि कौन से समय पर आऊँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो हम शैल यूज़ कर सकते हैं। लास्ट इज़ नीड आवश्यकता के लिए यूज़ होता है, ये हमें पता है। सो जैसे कि वी नीड टू बाय टिकट्स, वहाँ पर हम नीड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ होना था, शुड, और शुड हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक बिलो। अगर मैं बड़े ही शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो प्रेपोजिशंस वो होती हैं जो हमें एक तरह से पोजीशन बताती हैं, ठीक है। हालांकि हर वर्ड पोजीशन नहीं बताता, बट हाँ इन, आउट, ऑन, ये सब पोजीशन बता देते हैं। तो हम इस तरह से इसको बच्चों को कई बार बता देते हैं कि आप इस तरह से याद रख सकते हो प्रेपोजिशन वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए, शिल्पा इज हॉस्टाइल डैश हिज सजेशन। तो हॉस्टाइल क्या होता है ना, हॉस्टाइल होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समथिंग और समवन, ठीक है। हॉस्टाइल जो है वो अगेंस्ट फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो शिल्पा इज हॉस्टाइल क्या आएगा, हॉस्टाइल के साथ हमेशा टू ही आता है, ठीक है। हॉस्टाइल विद, हॉस्टाइल एट या हॉस्टाइल फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हॉस्टाइल टू, ठीक है। ये याद रखना आप किस तरह से जो है वो वर्ड्स किसके साथ क्या कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है शिल्पा इज हॉस्टाइल टू हिज सजेशंस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी ब्लैंक है और फिल करना है हमने द सन डैश द होल डे येस्टरडे। अब हमें यहाँ से पता तो चल रहा है कि कल पूरा दिन सूरज चमकता रहा, लेकिन हम यूज़ क्या करेंगे, वॉज शाइनिंग, शोन, हैड शाइंड और शाइन। द सन शाइन द होल डे येस्टरडे। अब देखिए मैं सच कहूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ आ सकता है और हम उसको गलत नहीं भी मान सकते। मैं कहूँगी, अगर मैं कहूँ द सन वॉज शाइनिंग द होल डे येस्टरडे, गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूँ द सन शाइन द होल डे येस्टरडे, ये भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ हैड शाइंड नहीं होगा, लेकिन देखिए सबसे करेक्ट जो शब्द यहाँ पर आना चाहिए वो होगा शोन, क्योंकि ये पास्ट में सिंपल पास्ट की बात हो रही है। ये सिंपल पास्ट, अगर हम हिंदी में बात करेंगे ना तो सन जो है वो कल पूरा दिन चमकता रहा, अगर इस तरह से बोलेंगे तो वॉज शाइनिंग। लेकिन कल सारा दिन सन जो है वो चमका, आई मीन शाइन किया, तो उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है और हम इसको पास्ट सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं। पास्ट सिंपल, देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे, ठीक है, कि पिछले कल हमेशा ही सन जो है चमकता नहीं रहता। तो ये जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसलिए हम शाइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस आएगा, इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और यहाँ पे आएगा शोन। मैंने आपको कहा ना बहुत ही क्लोज थी। अगर हम कैजुअल इंग्लिश की बात करें ना तो हम वॉज शाइनिंग भी बोल सकते हैं और सिंपली शाइन भी बोल देते हैं। शाइन बट गलत होगा, मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगी। आप वॉज शाइनिंग और शोन दोनों ही यूज़ कर सकते थे, ठीक है। बट फिर भी अगर हमने करेक्ट
ग्रामर को लेकर चलना है तो ये सिंपल पास्ट में बात होगी और हम यहाँ पे शोन कह देंगे। द सन शोन द होल डे येस्टरडे। ओके, चलिए, मैं तभी कह रही थी कि पेपर में ऑप्शंस बहुत ही क्लोज दी हुई थी। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में आपको सेंटेंस चेंज करना है और सेंटेंस है आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुली। आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुली। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब भी पैसिव में जाना है हमने एक्टिव से और आईएनजी लगा है तो आईएनजी जो है वो पैसिव में जाके क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। बस इतना सा भी रूल आपको याद रह गया होगा। तो देखिए ना, इस सेंटेंस में बीइंग है ना, यहाँ है ना यहाँ है, सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा है जहाँ पर बीइंग दिया है। आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कोई यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल था। यू आर बीइंग वॉश्ड बाय you are being watched very carefully by me। ठीक है, by me, I यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे जाके ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, you यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन गया। so you are being watched very carefully by me। ठीक है, ing का क्या हो गया, being। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है पंक्चुएशन को लेकर, और मैं कहूँगी कि ये भी पंक्चुएशन बहुत ही क्लोज थी। ठीक है, सेंटेंस है वी वेंट थ्रू द स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला ऑन आवर वे टू ले। सिंपली देखिए, यहाँ पे कोई कह नहीं रहा है इन्वर्टेड फॉर्मर्स लगाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी शिमला शॉर्ट में दिया है ना, मतलब शिमला की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर्स नहीं है, स्मॉल लेटर्स हैं, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है तो हम इसको भी हटा देते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा है। अब इन दोनों को देखिए, सिर्फ एक कॉमा का फर्क है। वी वेंट थ्रू द स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला ऑन आवर वे टू ले, या वी वेंट थ्रू द स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला ऑन आवर वे टू ले। तो जो अच्छी सेंस दे रहा है वो ये है। ठीक है, और मैं फिर कह रही हूँ आपको, अगर हम कैजुअली बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं है, बट स्टिल अगर हम प्रॉपर ग्रामर रूल्स के हिसाब से चलें तो सेकंड जो सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये पॉज लेकर आ रहा है यहाँ पे और यही सेंटेंस की सेंस को भी बना रहा है। वी वेंट थ्रू स्मोकी माउंटेन्स नियर शिमला ऑन आवर वे टू ले। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। तो ये थे फॉरेस्टर के पेपर में आए हुए इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बड़े ही क्लोज थे। मैंने आपको फिर कह रही हूँ कि आप इसको बार बार एक बार चेक कर लेना और इनको दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।